देवाय ओम नारायणाय। अगली कथा कामधेनु, गौ और अमृत आदि समुद्र से निकलना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब फिर देवता व दैत्य परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र को मथन करने लगे तो दूसरी बेर कामधेनु गौ अति सुंदर समुद्र से निकली। तब नारायण जी ने कहा, इस गाय से संसारी वस्तु जो मांगो सो मिलती है। यह सुनकर देवताओं व दैत्यों ने उस गौ को लेना चाहा। तब वैकुंठनाथ बोले कि यह गौ ब्राह्मणवादी शीर्षर को देनी चाहिए। वह लोग वनवास करके कंद मूला खाकर दिन रात हरि भजन करते और ब्याह व यज्ञादिक में उनको राजा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह गाय उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्चिंत रहकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने लिए करे तो पहले उस लाभ में से ब्राह्मण को अवश्य कुछ देना चाहिए, जिसमें उसका मनोरथ सिद्ध हो। यह वचन कहकर भगवान जी वह गौ वशिष्ठ व दुर्वासा आदि ऋषिश्वर को देकर बोले कि तुम इस गौ को देवलोक में रखो। जब ब्राह्मण व ऋषिश्वर को किसी वस्तु की चाह हो तो गाय को अपने स्थान पर से ले आकर उससे जो पदार्थ चाहे मांग ले और गौ को फिर वहां पहुंचा दे। गौ देखकर जब फिर समुद्र मथने लगे तब नारायण जी ने कहा कि अब जो समुद्र से निकले उसमें एक वस्तु दैत्य और एक देवता ले। तीसरी बेर उचिस्वा नामक घोड़ा श्वेत वर्ण अति सुंदर निकला। सो दैत्यों ने कहा कि यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है। नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बेर ऐरावत हाथी श्वेत वर्ण चौदंत प्रकट हुआ, वह देवताओं को दिया। तब दैत्यों ने कहा कि हाथी हमको दीजिए, देवता हमसे घोड़ा ले लेबे। श्याम सुंदर बोले कि जो बात ठहर गई उससे फिर ना चाहिए। पांचवी बेर कौतुभमणि अति तेज वाली और महासुंदरी निकली। उसे देखकर नारायण जी बोले कि यह हम लेंगे। जब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, तब त्रिलोकीनाथ ने वह मणि पिरोकर अपने गले में पहन लिया। छठी बेर पारिजात नाम का एक वृक्ष निकला। तब नारायण जी बोले कि इस वृक्ष से जो मांगो सो देगा। दैत्यों ने लिया। कदाचित कोई कहे कि वह वृक्ष इंद्रलोक में किस तरह गया, सो जानना चाहिए कि जब 14 रत्न समुद्र से निकलने के उपरांत देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, तब देवता दैत्य को जीतकर वह वृक्ष देवलोक में ले गए। सातवीं बेर रंभा नाम की अप्सरा महासुंदरी क्षीर सागर से निकली। वह किसी को नहीं मिली, बेश्या होकर रही। आठवीं बेर लक्ष्मी जी अति सुंदर उत्तम भूषण व ललित वस्तु पहने, दाहिने हाथ में कमल का पुष्प और बाएं हाथ में माला लिए समुद्र से निकली। उनका रूप देखते ही नारायण जी के सिवा सब देवताओं व दैत्यों ने उन पर मोहित होकर समुद्र का मथना छोड़ दिया और उनके चौगिर्द आकर चाहा कि इन्हें लेबे। तब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे बरजोरी कोई नहीं ले सकता। जिसमें सब गुण होंगे उसके पास मैं अपनी इच्छा से रहूंगी। मेरे निकट देवता व दैत्य दोनों एक से हैं। तुम सब देवता दैत्य तपस्वी ऋषिश्वर व ब्राह्मण
और गंधर्वादिक अपनी अपनी पाती बांध कर बैठो, उसमें जिस पर मेरा मन चाहेगा उसके गले में जयमाल डालकर उसे पति बनाऊंगी। जब उनकी आज्ञानुसार वह सब पाती बांध कर बैठे, तब पहले लक्ष्मी जी दैत्यों को देखकर बोली कि इन लोगों का राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और ये लोग अभिमानी होकर पाप करते हैं, इसलिए इनकी संघत करना ना चाहिए। फिर तपस्वी व ऋषीश्वर को देखकर कहा कि ये लोग महाक्रोधी हैं, थोड़ा अपराध करने पर भी बड़ा भारी श्राप देते हैं। फिर ज्ञानियों को देखकर बोली कि ये लोग नियम व आचार से न रहकर मनमाना कर्म करते हैं। फिर देवताओं को देखकर कहा कि ये लोग निर्बल हैं, जब इन पर कुछ विपत्ति पड़ती है तब नारायण जी के शरण में जाकर उनसे सहायता लेते हैं, इसलिए इनको अंगीकार करना उचित नहीं है। उसी समय पृथ्वी ने अति उत्तम रत्न जड़ सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बैठाया और गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ स्त्री रूप होकर स्वर्ण के कलशों में अपना अपना जल ले आए। कामधेनु गौ ने दूध दही गोबर गौमूत्र व घृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर यथा योग्य उनका श्रृंगार किया। तब लक्ष्मी जी ब्रह्मा को देखकर बोली कि यह बूढ़े हैं। फिर इंद्र, वरुण, कुबेर देवताओं को देखकर कहा कि इनको आठों पहर अपनी पदवी बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। फिर लोमस आदि ऋषीश्वर को देखकर बोली कि इन लोगों की इतनी बड़ी आयु है कि कितने ब्रह्मा इनके सामने मर जाते हैं, सो दीर्घ आयु होने से निर्बल होकर अशुभ कर्म करने से नहीं डरते और मृत्यु का भय नहीं रखते। जो मनुष्य मरने से डरता है उससे कुकर्म नहीं होता। फिर लक्ष्मी जी ने नारायण जी के सन्मुख जाकर उनका रूप, तेज, बल और गुण देखकर कहा कि यह त्रिलोकीनाथ सब गुणों से भरे हैं, पर एक दोष इसमें भी है कि संसारी वस्तु की इच्छा व किसी का मोह नहीं रखते। इनकी कृपा व दया कुछ जप व स्मरण के अधीन नहीं है। देखो ऊधो भक्त जो जन्म भर इनकी सेवा में रहा, उसको इन्होंने आज्ञा दी कि तुम बदरिका आश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और वह केवट जिसने इनके पैर में बाण मारा था, उसको विमान पर बैठाकर उसी समय वैकुंठ में भेज दिया। यह सब दोष होने पर भी इनसे उत्तम त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमल दबाकर अपना जन्म सफल करूंगी। या कहकर लक्ष्मी जी ने वही माला जो हाथ में लिए थे वैकुंठनाथ के गले में डाल दिया। तब भगवान जी बोले, तू आठों पहर हृदय में बसी रहेगी। यह देखते ही देवता व दैत्य ने अति हर्ष से कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो नारायण जी के गले में माला डाली। उसी समय समुद्र ने मनुष्य रूप होकर वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से कर दिया और विश्वकर्मा ने आभूषण, पृथ्वी ने मोतियों और रत्नों की माला, नागों ने कुंडल लाकर लक्ष्मी जी को पहनाया। ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने आनंद पूर्वक लक्ष्मी नारायण पर पुष्पों की वृष्टि की। दैत्यों व देवताओं ने बड़े हर्ष से दुंदुभी आदि बजाया। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश मार्ग से आकर नाच दिखलाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय तीनों लोकों में मंगलाचार्य हुआ।
लक्ष्मी जी के दर्शन से देवताओं व दैत्यों के अंग में बल आ गया। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवता व दैत्य समुद्र मथने लगे। तब नबी बेर कन्या रूप होकर वरुणी समुद्र से निकली, उसको दैत्यों ने ले लिया। 10वीं बेर एक पुरुष अति सुंदर व तेजस्वी धन्वंतरी नाम का वैद परमेश्वर का अवतार, यज्ञ का एक भाग लेने वाला, एक हाथ में अमृत का कलसा व दूसरे हाथ में एक हरिति के लिए हुए समुद्र से निकला। उसको देखते ही देवताओं व दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि इस अमृत के वास्ते हम लोगों ने इतनी परिश्रम किया था, सो निकला। या कहते ही एक दैत्य ने दौड़कर वह कलसा धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तब देवता बोले कि इसमें आधा भाग हमारा भी है। दैत्यों ने अधर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने से जो बचेगा सो तुमको भी देंगे। जब देवताओं ने हार मानकर यह समाचार नारायण जी से कहा, तब वैकुंठनाथ बोले कि तुम्हारे कहने से यह लोग अमृत ना देंगे। मैं अपनी माया से कोई उपाय करके अमृत तुम्हें पिला दूंगा, तुम सोच मत करो। उनके कहने से देवताओं को धैर्य हुआ। दैत्य अमृत का कलसा धन्वंतरी से छीन ले गए। जो दैत्य उसमें बलवान थे वो एक दूसरे से वह कलसा छीन लेते थे। किसी दैत्य को इतना अवकाश नहीं मिलता था कि जो उस अमृत को पी सके। उसी समय नारायण जी मोहिनी मूर्ति अति सुंदर उत्तम भूषण वस्त्र पहने स्त्री रूप प्रकट होकर देवताओं व दैत्यों की ओर चले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी मूर्ति उसे कहते हैं कि जिसका रूप देखकर देवता दैत्य मनुष्य योगीश्वर व मुनि और यति सब मोहित होकर बिहल हो जाते हैं। यही स्वरूप परमेश्वर ने धरा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।